हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और हमने एक सीरीज प्रारंभ की है जिसमें हम इतिहास के प्राचीन इतिहास के सांस्कृतिक स्थलों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने अजंता पर जो है पूरा डिटेल से कवर किया था और आज हम बात करेंगे अमरावती की आज हम बात करेंगे डिटेल से। और पिछला टॉपिक आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और मुझे उम्मीद है यह टॉपिक भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक आपके लिए उतना ही आवश्यक है। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और बात करेंगे हम आज अमरावती की। अगर हम अमरावती की स्थिति की बात करें, स्थिति की बात करें, अमरावती यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में, अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह प्राचीन काल में यह आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। प्राचीन काल में यह आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। सातवाहनों के समय सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम ने इसे अमरावती को अपनी राजधानी बनाया था। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और कालांतर में आगे चल करके सातवाहनों के समय अमरावती जो है सातवाहनों के समय धार्मिक और वाणिज्यिक केंद्र था। धार्मिक और वाणिज्यिक केंद्र जो है सातवाहनों के समय यह था। और आगे चल कर देखेंगे तो सातवाहनों के समय अमरावती में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया। सातवाहनों के समय बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया और जो 13वीं शताब्दी तक बौद्ध यात्रियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र था। 13वीं शताब्दी तक बौद्ध यात्रियों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद उसे संरक्षण न मिलने की वजह से धीरे धीरे वह बौद्ध स्तूप नष्ट होने लगे और दुर्भाग्य से आज यह स्तूप अपने स्थान से पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। किंतु इसके अवशेष जो है वह कलकत्ता, मद्रास तथा लंदन के संग्रहालयों में यह उपस्थित है। इसकी खोज अमरावती की स्तूपों की खोज जो है यह 1797 ईस्वी में मैकेंजी महोदय ने किया था। 1797 ईस्वी में मैकेंजी महोदय ने किया था इसकी खोज। और यह स्तूप जो था, स्तूप की रेलिंग जो बनी थी, यह इस पे टाइल्स लगे हुए थे। स्तूप की रेलिंग्स पे टाइल्स लगे हुए थे और उसके गुंबज पर भी टाइल्स लगे हुए थे। और उसके गुंबज तथा रेलिंग्स पे महात्मा बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं का जो है उस पर उत्कीर्ण किया गया है। जो सातवाहन की तक्षण तथा वास्तुकारिता का चरमोत्कर्ष, जो तक्षण तथा स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण नमूना पेश किया गया है, जो सातवाहन की वास्तुकारिता का चरमोत्कर्ष शो करता है। इसके बाद देखेंगे आगे चल करके तो यह धीरे धीरे जो है सातवाहनों के पतन के बाद अमरावती यह जो है इक्ष्वाकु शासकों की राजधानी रही। शताब्दियों तक जो है यह इक्ष्वाकु शासकों की राजधानी के रूप में रहा। फिर आगे चल करके इक्ष्वाकु वंश के पतन के बाद फिर यह नागार्जुनी कोंड की राजधानी के रूप में रहा। और इतना ही नहीं अमरावती जो था यह व्यापार का भी एक प्रमुख केंद्र था। अमरावती एक व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था धार्मिक के अलावा, क्योंकि समुद्र के मार्ग से होते हुए कृष्णा नदी के माध्यम से होते हुए कई जलयान जो है
वह यहाँ पर अमरावती पहुँचते थे, जो उसकी आय का प्रमुख स्रोत था, जो उसकी आय का प्रमुख स्रोत था। तो इस वजह से धार्मिक के साथ साथ व्यापारिक रूप से अमरावती का एक बहुत महत्वपूर्ण था। और जो बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं का मतलब ये होता है कि महात्मा बुद्ध से